अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त अबू बकर शेख। आज के इस डार्ट ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है एनोनिमस फंक्शन के। डार्ट के अंदर एनोनिमस फंक्शंस क्या होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं, हम किस तरीके से इन्हें यूज करते हैं, तो हम आज यही देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा देखें, एक नॉर्मली आप कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे आपने लिखा इस इवन, तो आप एक फंक्शन को नाम देते हैं। आपने लिखा मिसाल के तौर पर इस प्राइम, आप प्राइम नंबर चेक कर रहे हैं तो आपने लिखा इस प्राइम। आप इसी तरीके से आप लिख रहे हैं एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, तो नॉर्मली जो आप फंक्शन बनाते हैं वो एक नेम फंक्शन होता है। आपको ये दिख रहा है ऊपर टॉपिक में, तो वो एक नेम फंक्शन होता है। इस इवन अगर मैं लिख रहा हूं तो जाहिर सी बात है पीछे बूलियन इसकी टाइप होगी, इसकी भी बूलियन टाइप होगी, और एवरेज टेम्परेचर इसकी डबल टाइप हो सकती है। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल फंक्शन बनाए जाते हैं। लेकिन एनोनिमस फंक्शन इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं कि जिनकी ना रिटर्न टाइप होती है और ना ही उनके नेम होते हैं। रिटर्न टाइप उससे पता लगाई जाती है जब वैल्यू हम रिटर्न करते हैं, और ये फर्स्ट क्लास सिटीजन होते हैं जो एनोनिमस फंक्शन होते हैं। फर्स्ट क्लास सिटीजन का मतलब इसकी प्रॉपर फंक्शन की एक प्रॉपर टाइप होती है, ये एक वेरिएबल में सेव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके अभी नजर आ रहा है ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट एक्सप्रेशन नहीं होती है। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल बनाया, मैंने लिखा फाइनल, मैंने लिखा सम वैल्यू इजिकल टू, अब मैंने यहाँ पर दिया 12। अब ये 12 जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये आपकी एक्सप्रेशन है, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो अली, ये आपकी एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये आपकी एक्सप्रेशन। फंक्शन जो होता है वो स्टेटमेंट होता है, वो एक्सप्रेशन नहीं होता। यही वजह है कि जब मैं अगर इसको इसमें सेव कराना चाहूंगा तो ये इसमें सेव नहीं होगा। क्यों? चूंकि एक फंक्शन जो होता है वो एक स्टेटमेंट होती है, एक्सप्रेशन नहीं होती है, कॉन्क्रीट वैल्यू नहीं होती है। ये एक स्टेटमेंट होती है। जो एक्सप्रेशन होती है वो कॉन्क्रीट वैल्यू होती है। ठीक है, तो मैं एक फंक्शन को कॉन्क्रीट वैल्यू बनाना चाहता हूं, एक फंक्शन को मैं एक्सप्रेशन बनाना चाहता हूं, तो इट मीन के मैं एनोनिमस फंक्शन बनाना चाहता हूं। तो एनोनिमस फंक्शन कैसे बनेगा? मैं जस्ट इसकी रिटर्न टाइप और इसका नेम दोनों को मैं हटा दूंगा, तो ये एक एनोनिमस फंक्शन बन जाएगा। ये एक वेरिएबल में इजीली सेव हो जाएगा। ठीक है, और मैं रिटर्न करवाना चाहूँ, मैंने कहा भाई 10 रिटर्न हो जाए, तो इजीली मैं 10 रिटर्न कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको देखना चाहता हूँ तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको मैं जो वेरिएबल का नाम है उसको मैं प्रिंट करवा लूंगा, और मेरा आउटपुट ये जो है कंसोल पे जो टर्मिनल है हमारा उसमें आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं ये आ चुका है। इसको जस्ट मैंने यहाँ पर ब्रैकेट लगाना है। अब मैं चलाता हूँ तो हमारे पास 10 जो है वो आ चुका है। ये पैरेंथेसिस लगाना जरूरी है क्योंकि पता लगे वेरिएबल एक फंक्शन वैल्यू को स्टोर कर रहा है। ठीक है, अगर मैं फाइनल हटाकर टाइप एक्सप्लिसिटली देना चाहता हूं तो मैं फंक्शन टाइप इसे दे सकता हूं। इसी को हम कहते हैं फर्स्ट क्लास सिटीजन। फर्स्ट क्लास सिटीजन मतलब जैसे आपके पास इंटीजर टाइप होती है और उसके अंदर आप जो है वो सम इंटीजर, आप इंटीजर जो है वो स्टोर करा, तो आपने लिखा जो है वो 34। इसी तरीके से आपके पास एक डबल टाइप है, उसके अंदर आपने लिखा सम डबल, और उसके अंदर आपने 8.9 जो स्टोर कराया। ये एक टाइप है और उसी की अकॉर्डिंग वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं उस टाइप की वैल्यू नहीं देता हूं, मैं यहाँ पर स्ट्रिंग देना चाहूंगा तो एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जो टाइप लिखी है उसी की आप वैल्यू दोगे। एग्जैक्टली सेम अगर आपने एक वेरिएबल की टाइप फंक्शन लिखी है तो आप उसको फंक्शन ही वैल्यू दोगे, फंक्शन ही कॉन्क्रीट एक्सप्रेशन आप दोगे। तो यही हमारा फर्स्ट क्लास सिटीजन होता है। ठीक है, नेम फंक्शन हमने शुरू में देख लिया कि जो हमारे नेम फंक्शन होते हैं उनमें बाकायदा नेम होता है, रिटर्न टाइप होती है। इसी तरीके से असाइनिंग फंक्शन टू अ वेरिएबल, आपने देखा कि एक फंक्शन को हम असाइन कर सकते हैं और हम पैरामीटर भी एक्चुअली में ले सकते हैं। मैं लिखता हूँ इंटीजर और मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यू, और मैं इसी वैल्यू को यहाँ रिटर्न कर देता हूँ। तो अब जो मैंने यहाँ पर पैरामीटर बनाया है, पैरामीटर की वैल्यू मैं यहाँ दूंगा। मैंने यहाँ लिख दिया 12 और मैंने रिटर्न भी कर लिया है। अब मैं यहाँ पर रन करता हूँ तो ये आपके सामने मौजूद है। ठीक है, तो यही हमारा आज तक का था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एनोनिमस फंक्शन को थोड़ा और एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे कि एक फंक्शन को फंक्शन कैसे रिटर्न करते हैं, पासिंग आर्ग्यूमेंट, जो पासिंग आर्ग्यूमेंट है फंक्शन, वो कैसे करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फॉर ईच लूप्स जो होता है वो एनोनिमस फंक्शन की एक मिसाल है, हम उसको देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।